हेलो स्टूडेंट, हमारे YRH क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन बताया था। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न मैं आपको बताया था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ABCD, प्रश्न नंबर 5 में ABCD 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को हम लोग अच्छे ढंग से हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है क्या। प्रश्न पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये देखो, हमें हिंदी में लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। लिखने के बाद हमें इसको संतुलित करना है। तो देखो, ए है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। मतलब नाइट्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन गैस से संयोग का मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसके बाद नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस है तो ये होगा N2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये है अमोनिया गैस। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। नाइट्रोजन 2 हुआ, अब 2 को गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आइए देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए 3 होता है, एक तो होता है सल्फाइड होता है, दूसरा सल्फाइड होता है, तीसरा सल्फेट होता है। देखो सल्फाइड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सल्फाइड को कहते हैं SO3। सल्फेट को कहते हैं SO4। सल्फाइड को कहते हैं यस। तो देखो इसमें क्या पूछा है मुझसे। अब मैं अपने प्रश्न में देखता हूं, मुझसे सल्फाइड की बात कर रहा है कि सल्फेट का बात कर रहा है कि सल्फाइड का बात कर रहा है। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हम लोग लिखेंगे H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, और क्या है, वायु मतलब ऑक्सीजन O2, ये है वायु। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दहन होने पर जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें कह रहा है कि जल बनता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। फिर कह रहा है कि एवं सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। यहाँ पे रिएक्शन आपको करके बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। आइए देखते हैं कैसे संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया है। अब ये कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए मान लो अगर हम लोग यहाँ 2 कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हुआ, तो यहाँ पे भी 2 करेंगे। हाइड्रोजन 2 दूना 4 हुआ, लेकिन 2 का गुणा यस में होगा तो सल्फर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ 2 करेंगे तो देखो सल्फर 2 हुआ, इधर सल्फर 2 हुआ। हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ पे सल्फर 2, तीर के बाद सल्फर 2 था। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हुआ ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 2 6 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं तो अब देखिए 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हुआ और ऑक्सीजन 2 हुआ, 2 दूना 4, 2 6 ऑक्सीजन हुआ। तो स्टूडेंट ये संतुलित हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवच्छेद देता है। इसको देखिए बहुत डिटेल से मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे देख चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया है, जो जो कह रहा था वही हमने यहाँ पे लिखा है। Al2SO4 को होल थ्राइस प्लस
BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस AlCl3। आइए देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। चलो देखते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तीर के बाद एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है। अब इसके बाद देखो 3 का गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रैकेट से बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर 3 का गुणा जब करोगे ब्रैकेट के अंदर 3 का गुणा यस में होगा, मतलब सल्फर 3। इस 3 का गुणा करोगे यस में, सल्फर 3 हुआ। ऑक्सीजन 3 चौक 12, ब्रैकेट के बाहर देखो ऑक्सीजन 3 चौक 12। अब इसके बाद बेरियम यहाँ पे 3, तीर के बाद बेरियम यहाँ पे 3। क्लोरीन देखो 3 दूना 6, क्लोरीन 2 3 6। तो स्टूडेंट ये संतुलित हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का चौथा पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, अब इसके बाद चौथा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास का। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देती का मतलब बनाती है, इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, जो कह रहा है वही हम लोग कर रहे हैं। पोटेशियम के बाद किया हमने पोटेशियम किया, इसके बाद जल के बाद किया हमने जल किया। अब देखो ये रिएक्शन करके कह रहा बनता है, यहाँ पे बना के दिया है। क्या क्या कह रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। अब देखो ये संतुलित है कि नहीं, आइए हम लोग चेक करते हैं। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, तीर के बाद पोटेशियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तीर के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तीर के बाद ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, अगर यहाँ हम लोग 2 कर लें, अब देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन। अगर यहाँ 2 कर लेते हैं तो पोटेशियम 2 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी 2 हमें करना पड़ेगा। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो चुका है। पोटेशियम 2 हुआ, पोटेशियम 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 और 2 मिलके 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आप कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे देखो हम संतुलित करना आपको बता रहे हैं, या फिर मैं आपको रिएक्शन करना अगर आपको रिएक्शन करना नहीं आता है आप लोग कमेंट करिए, मैं रिएक्शन की एक बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजूंगा। अगर आप संतुलित करने में आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो आप लोग पहली बात तो घर पे भी पढ़ते होंगे, स्कूल में भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे आप लोग रिएक्शन करना सीखे हैं और उसके बाद संतुलित करना भी आप लोग सीखें। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको रिएक्शन करना नहीं आता है, संतुलित करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, इसकी एक वीडियो जरूर मैं आप लोगों के लिए बना के भेजूंगा। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।